मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जीवन में जो ऋतु है, ऋतु गर्मी है, फिर सर्दी है, फिर बरसात है, 3 तो मुख्य ऋतुएं हैं, फिर इनकी उप ऋतुएं हैं तो 6 हो जाती हैं, शरद है, शिशिर है, वसंत है। तो मोटा मोटा बता देता हूं, ज्यादा बारीक आपको याद नहीं रहेगा। वो ये कहते हैं कि जब गर्मी का सीजन है, गर्मी माने अप्रैल से शुरू कर लीजिए, उगादी से शुरू कर लीजिए, नहीं तो आप मकर संक्रांति से ही मान लीजिए। तो मकर संक्रांति से लेकर जब तक गर्मी है, माने बारिश नहीं होती, तब तक नीम के दातुन की बात कही उन्होंने। तो इसमें चैत्र भी आएगा, वैशाख भी। अब आप पुरानी चीज जरा देखिए कि हमारे बचपन में हमारी दादी कहती थी कि देख चैत्र का महीना लग गया, नीम के पत्ते खा ले तो अगले 1 साल तक बीमार नहीं पड़ेगा। तो वो समय यही आता है जो बागभट्ट जी का कैलकुलेशन। क्यों? ये जो समय है इसमें पित्त को भड़कने से बचाने में सबसे बड़ी मदद ये करेगा नीम। तो नीम का दातुन, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है। दूसरा सबसे अच्छा बबूल है गर्मियों में। सभी ऋतुओं में एक दंतमंजन वो कहते हैं कॉमन है, त्रिफला चूर्ण का दंतमंजन किसी भी ऋतु में किया जा सकता है। गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बर्फ का नहीं पीना। ये तीसरा नियम है। कुल आपके शरीर में 148 रोग हैं और उन सभी रोगों को ठीक रखने की ताकत लार में है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि हमेशा पानी पियो तो घूट घूट भर के पियो। कर सकते हैं? आज से चालू करें कि पानी जो पीना है कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, गार पानी, बर्फ डाला हुआ पानी कभी भी मत पीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे खराब चीज यही है, गार पानी, ठंड पानी। ये जो फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखते हैं ना फिर पीते हैं, ये बहुत ही तकलीफ देने वाला है। और कोई लोग तो पानी में बर्फ मिला के फिर पीते हैं, और भी तकलीफ देने वाला। मैं आपको कुछ एक माहिती देता हूं। दूसरे देशों में, विदेशों में मैंने बहुत प्रवास किया है। यूरोप में और अमेरिका में क्या होता है, गार पानी पीते हैं, ठंड पानी, और इतना गार होता है कि पानी फ्रिज में रखते हैं और खूब ठंड होता है, फिर उसमें बर्फ डालते फिर पीते। ये उनका तरीका है। परिणाम क्या होता है, जब बहुत गार पानी पिएंगे तो सवेरे सवेरे जब वो संडास घर में घुसते हैं ना तो 2-2 तास बाहर नहीं आते, वहीं बैठे रहते हैं। उनको पूछो भाई क्या कर रहे हो 2 तास संडास घर में, वो कहते हैं व्रत पत्र पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? पोट साफ नहीं होता, बैठना पड़ता है, बहुत ताकत लगाते हैं फिर भी पोट साफ नहीं होता। कभी कभी गाना भी गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। एक तास 2-2 तास बैठते, फिर अंतिम दुष्परिणाम क्या होता है कि पोट साफ नहीं हुआ ना तो मुंह से बदबू आती है। तो मुंह की बदबू को रोकने के लिए टूथपेस्ट घिसते हैं, लेकिन टूथपेस्ट क्या करता है, 15 मिनट बदबू दूर करता है, फिर आती है, तो फिर वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। और जास्ती तास संडास साफ नहीं हुआ तो शरीर से दुर्गंध बहुत आती है, पसीना निकलता है ना उसमें बहुत दुर्गंध आती है। और उस पसीने की दुर्गंध को दबाने के लिए सेंट स्प्रे करते हैं, टेल्कम पाउडर लगाते हैं ताकि ये पसीने की दुर्गंध दबी रहे। लेकिन इतने मूर्ख हैं, पोट साफ नहीं करते, बाकी सब करते हैं। दांत में पेस्ट घिसेंगे, लिस्ट्रीन स्प्रे करेंगे, बगल में स्प्रे करेंगे, यहां स्प्रे करेंगे, टेल्कम पाउडर लगाएंगे, लेकिन बदबू तो आती ही है, क्योंकि वो तो अंदर की खराबी है। अंदर की खराबी ठीक नहीं करते क्योंकि गार पानी पीते रहते। और ज्यादा दिन अगर ये पोट साफ नहीं हुआ तो फिर आप जानते हैं ये जो मल है यही पोट में चिपक चिपक के अंतड़ियों पर इकट्ठा होता है, तो यही फिर बवासीर, मूलव्याध और बगंदर में बदल जाता है। और ज्यादा दिन पोट साफ नहीं हो तो शरीर में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आता है। और आप कभी अमेरिका जाएंगे तो
तो अमेरिका में 27 कोटि की लोक संख्या है और लगभग 14 से 15 कोटि लोग भयंकर मोटे हैं। इतने मोटे हैं कि 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी 140 किलो का, 150 किलो, हाथी का बच्चा। हाँ, और उनका जो क्लासरूम होता है ना, उसमें दरवाजा बहुत चौड़ा होता है क्योंकि छोटे दरवाजे में निकल ही नहीं सकता, इतना मोटा है। फिर वो मोटापा जब ज्यादा हो जाता है ना तो गंभीर रोग होता है, हृदयघात हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अमेरिका में हर साल लाखों नागरिक हृदयघात से मरते हैं और वो मोटापे से होता है। इसलिए मेरी आपको विनती है, गार पानी कभी नहीं पीना, ठंड पानी गलती से भी नहीं पीना। तो फिर आप पूछेंगे पानी कैसा पीना? कोमट पानी पीना। अभी ठंडी का समय आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने कोमट पानी पीना। फिर मार्च आ जाएगा, मार्च में गुड़ी पड़वा आएगी ना, तो गुड़ी पड़वा के बाद आप पानी पीना ताम्र पात्र का रखा हुआ, तांबे के भांडे में रखा हुआ, वो 3 महीने पीना। मार्च, अप्रैल, मई जब आ जाएगा तभी मिट्टी के भांडे का पानी पीना, लेकिन बर्फ डाला हुआ गार पानी कभी नहीं पीना। अभी जब ठंडी का समय है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो कोमट पानी पीना है, थोड़ा गर्म करके पीना है। फिर उसके बाद तांबे के भांडे का पीना है 3 महीने, और बाकी 3-4 महीने जो बच गया तो मिट्टी के भांडे का पानी पीना है। गार पानी, बर्फ का पानी कभी गलती से भी नहीं पीना। अच्छा, अब आगे चलता हूं। एक और तथ्य है कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो रात्रि में, मैंने आपसे कहा ना, लार तो बनती रहती है लेकिन कम होती है, लेकिन रात्रि में जो लार बनती है ये बहुत बहुत कीमती होती है, सबसे ज्यादा कीमती होती है। तो जैसे ही सुबह आप सोकर उठे हैं तो सबसे पहले पानी पीना ताकि लार अंदर जाए। कुल्ला नहीं करना, दांत नहीं घिसना, पहले पानी पीना।